Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 93 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is Exposure and Abandonment of Child Under 12 Years of Age by Parent or Person Having Care of It. कोई भी ऐसा बच्चा जो अभी किसी की कस्टडी में हो, चाहे पेरेंट की कस्टडी में हो या फिर कोई भी उसका गार्डियन हो, उसकी कस्टडी में हो और जिसकी उम्र 12 साल से अभी कम की हो, वैसी परिस्थिति में अगर वो गार्डियन या फिर वो पेरेंट उस बच्चे को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, कहीं पर भी अबंडन कर देते हैं, कहीं पर भी एक्सपोज कर देते हैं मेलाफाइड इंटेंशन से कि अब उन्हें वो बच्चा नहीं चाहिए, तो ये एक खुद में एक ऑफेंस है जिसके लिए जो पनिशमेंट मिलेगी वो हमें इस सेक्शन के थ्रू ही पता चलेगा। दिस इज वॉट वी केम टू नो बाय रीडिंग द टाइटल। आप प्रोविजन पढ़ते हैं, whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years, कोई भी व्यक्ति जो एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, उसका या पिता हो या उसके माता जी हों, और हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कस्टडी में वो चाइल्ड हो, शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ होली अबैंडनिंग सच चाइल्ड। वो उस बच्चे को त्याग देते हैं, उस बच्चे को कहीं पे छोड़ देते हैं या फिर त्याग देते हैं इस उद्देश्य से कि अब उन्हें वो बच्चा नहीं चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है तो वैसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। यानी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर हो सकता है कोर्ट सिर्फ उस पर फाइन इंपोज कर दे, या फिर हो सकता है कोर्ट उस पर दोनों इंपोज कर दे, यानी कि 7 साल की सजा एज वेल एज फाइन, ये दोनों भी हो सकता है। तो 3 पनिशमेंट हमें देखने को मिले। सबसे पहला एक इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, दूसरा था फाइन, और तीसरा था हमारे पास बोथ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सेक्शन 93 इज ट्राइंग टू से। अब इसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। व्हाट इट एक्सप्लेनेशन इज ट्राइंग टू से, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और culpable homicide as the case may be if the child die in consequence of the exposure। ये एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि देखिए, अगर वो बच्चा मर गया, दुर्भाग्यवश वो बच्चा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए जो एडिशनल सेक्शन है वो इम्पोज होंगे, लाइक मर्डर वाले, कल्पेबल होमिसाइड वाले। जस्ट बिकॉज ये सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज ये प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसका बेनिफिट वो नहीं ले सकते, उसका बेनिफिट वो खुद को बचाने के लिए नहीं ले सकते। जो भी कन्विक्टेड पर्सन है कि हमने तो बस बच्चे को त्यागा था और त्यागने के लिए स्पेशली सेक्शन मेंशन है और उसके अकॉर्डिंग 7 साल की पनिशमेंट मिल रही है, तो उसका बेनिफिट वो नहीं ले सकते। मान लीजिए उन्होंने त्यागना इज ये स्पेशली त्यागने के लिए, अगर आप अबेंडन या एक्सपोज करते हो तो अप टू 7 years आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ वो बच्चा जो त्यागा गया था वो मर भी जाता है, तो ऐसे में जो मर्डर के चार्जेस है, कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, वो भी तो इसमें ऐड हो जाएंगे। मर्डर का चार्ज इसमें ऐड होगा, कल्पेबल होमिसाइड का होगा। तो ये एक सेकेंड, ठीक है, तो वो चार्जेस एडिशनली ऐड होंगे। एक्सप्लेनेशन यही कह रहा है कि जस्ट बिकॉज ये अबेंडन का प्रोविजन यहाँ पे मेंशन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वाले जो चार्जेस हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे और इससे वो व्यक्ति बच जाएगा। ये तो है ही है, ये त्यागने और एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट के लिए है। इसके अलावा अगर बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, बच्चा मर जाता है, तो वैसी परिस्थिति में मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड उनके चार्जेस एडिशनली ऐड हो जाएंगे। उससे वो व्यक्ति कन्विक्टेड पर्सन नहीं बच सकता, उससे वो एक्यूज्ड नहीं बच सकता। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 93 इज ट्राइंग टू से। इसको फिर से अभी रिवाइज करवा देता हूँ फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन।
What section 93 is trying to say, कोई भी बच्चा है जो 12 साल से कम उम्र का है, उसके अगर पेरेंट या फिर कोई भी व्यक्ति जो जिसकी देख रेख में वो बच्चा हो, अगर उस बच्चे को त्याग देते हैं या फिर कहीं पे भी छोड़ के आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जंगल में छोड़ दिया, जंगल में रख दिया, रोड के किनारे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, या फिर ये डिक्लेयर कर दिया कि आज से मैं इस बच्चे को त्यागता हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है, तो ये एक ऑफेंस है और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट की, कारावास की, 7 साल की कारावास तक की सज़ा जो है उस व्यक्ति को मिल सकती है। या फिर हो सकता है अगर माइनर सिचुएशन रही हो, माइनर केस रहा हो, तो कोर्ट सिर्फ फाइन इम्पोज करके छोड़ दे, या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मामला हीनियस हो और कोर्ट दोनों ही इम्पोज कर दे, यानी कि इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की जाएगी प्लस में फाइन। एक्सप्लेनेशन ये कहता है जस्ट बिकॉज ये सेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो बच्चा मर जाए तो उसके चार्जेस ऐड नहीं होंगे। तो ये सेक्शन उसके काउंटर में नहीं है, ये एडिशनल है। अगर वो मर जाता है तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगेंगे, और ये वाला त्यागने के लिए एडिशनल पनिशमेंट इसके लिए जो है वो 7 साल तक की हो सकती है। So this is what section 93 is trying to say। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू if you are not able to understand, you can read this section at least 4 to 5 times for the better clarification. What section 93 is trying to say: exposure and abandonment of child under 12 years of age by parent or person having care of it, whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such a child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. Explanation says this section is not intended to prevent the prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide, as the case may be if the child die in consequence of the exposure. This was section 93. I hope समझ में आया हो। In case नहीं आया हो, you can drop the comment and I will give my best to answer that question. Have a good time. Bye bye. Thank you.